हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारा पोलोनिमियल्स का रहेगा। यहाँ पे ये हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलेबस पैटर्न के हिसाब से 5 to 6 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है पोलोनिमियल्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलोनिमियल्स। पोलोनिमियल्स होता क्या है? तो पोलोनिमियल्स क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कैन हैव एन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, जिसमें एक वेरिएबल की पावर होती है जो कि हमारा एक होल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3x, ठीक है, ये हमारा एक पोलोनिमियल है। और यहाँ पे जो x की जो पावर है ना वो 1 है, और 1 हमारा क्या है? एक होल नंबर। तो पोलोनिमियल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सेकंड, उसके अंदर एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होती है उस वेरिएबल की वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। और अब मेनली जो हमारे 10th में डिस्कस किया गया है वो है टाइप ऑफ पोलोनिमियल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम अगर टाइप की बात करें तो इसको टू बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है मोनोमियल, दूसरा हमारा होता है बाइनोमियल, थर्ड हमारा होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है जिसमें एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल 3x या 5pq या 7xy, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको बोला कि 7xy, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 7 है, x है, y है, लेकिन भाई यहाँ पे एक टर्म हम मानेंगे कि ये पूरी एक टर्म है। अगर मैं इसके साथ अगर 1 लिख दूं तो ये हमारी सेकंड टर्म होगी, यानी कि जब जो जिनके बीच में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि प्लस या माइनस का कोई साइन ना हो तो हम उसको एक ही टर्म काउंट करेंगे। ये हमारी पूरी एक टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ठीक है। तो इसलिए 7xy को आपको भूल के भी ये मत सोचना कि यहाँ पे तो 3 है, एक 7 है, एक x है, एक y है, ये तो ट्राइनोमियल्स हो गया। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस पूरी को हम कंसीडर करेंगे एक ही टर्म्स, और एक टर्म के बेस पे इसको हम बोलेंगे कि क्या है? मोनोमियल्स, पोलोनोमियल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या है? जो पोलोनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे अगर हम देखें तो वो हमारा होता है जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल्स। जीरो पोलोनोमियल्स की बात करें तो जीरो का मतलब होता है जब हमारे वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो हो। फॉर एग्जांपल 2x की पावर 0, 3x की पावर 0, ठीक है। लीनियर पोलोनोमियल्स का मतलब होता है जहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलोनोमियल्स, यानी कि अगर हम डिग्री बोलें तो डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल्स हमारी क्या होगी? 1। तो फॉर एग्जांपल 3x, यहाँ पे अगर हम 3x को देखें तो यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी पावर जो है वो 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पोलोनोमियल्स। अब बात करें क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स का मतलब होता है जहां पे हमारी हाईएस्ट डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल्स जो है वो हमारा क्या हो? 2 हो, ठीक है। 2 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स। जहां अब हम बात करेंगे हमारा क्यूबिक पोलोनोमियल्स की। क्यूबिक पोलोनोमियल्स होता है जिसमें हमारी जो डिग्री है वो 3 हो, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। फॉर एग्जांपल 7x³ + 5x - 2, ये हमारा क्या है? क्यूबिक पोलोनोमियल्स है, ठीक है भाई। आई थिंक आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको डील करने के लिए। तो एक हमारा वहां पे टर्म्स आती है टर्म्स, एक हमारा होता है कोफिशिएंट जो यहाँ पे हमारे चैप्टर में यूज होगा।
एक हमारा यहाँ पे होगा टर्म्स होगा, कोफिशिएंट होगा, एक आपका यहाँ पे होगा कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लिख दें 3x+1, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल्स है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे हम आपको सारी टर्म्स को समझाएंगे। ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा होता है कोफिशिएंट, ठीक है। जो x होता है वो होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है भाई। वेरिएबल का मतलब है कि जो इसकी वैल्यू जो है ना वो वेरी होती रहेगी, ठीक है। यानी कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है भाई। कांस्टेंट टर्म का मतलब है हर एक नंबर एक कांस्टेंट टर्म होता है, क्योंकि अगर 1 का मतलब 1 ही होगा, वो उसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। 2 की जो वैल्यू है वो 2 रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो जो नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, तो वो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। समझ आ गई भाई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करना चाहेंगे, जो कि हमारा रहेगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स का। तो अब हम अपना जो कॉन्सेप्ट हमने बात की थी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स की, उसको डिस्कस करेंगे। तो जीरो पोलिनोमियल्स का मतलब होता है, इसको हम सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल्स पे बोलते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास पोलिनोमियल्स दे रखा है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, वही उसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है। अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल्स की ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल्स को जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी कि जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स जो कि पोलिनोमियल्स को जीरो कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया x का स्क्वायर माइनस पी, सॉरी 9। यहाँ पे जो px है, ये इसको जो px है ना, ये हमारा पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको पोलिनोमियल्स को अगर हम सिंपल यानी कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में शॉर्टकट में लिखें तो हम उसको डिनोट करते हैं px से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जीरो क्या होता है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होता है, जो पोलिनोमियल्स की वैल्यू को जीरो कर दे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x का स्क्वायर -9 को जीरो लिख के चले, क्योंकि वो वैल्यू को जीरो करेगा ना, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे अपनी x की वैल्यू, क्योंकि x इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने ये 9 माइनस में था तो दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया, ये x स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 3, यानी कि x वेरिएबल की जो 3 जो वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पोलिनोमियल्स को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। अब यहाँ पे देखो भाई, एक चीज और मेरे को ध्यान में आ गई जो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे जो हमारा पोलिनोमियल्स दिया हुआ है वो कैसा पोलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमारे आपको दिख रही है कि इसकी डिग्री जो है ना वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करते हैं √2 का, तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक तो प्लस की और एक माइनस की, प्लस माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल्स की जो जीरोज हैं वो क्या है, 2 हैं। तो अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो है हमारा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है कि किसी भी पोलिनोमियल्स के हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास मोनोमियल्स पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि जिसमें सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जीरो पोलिनोमियल्स है तो वहां पे हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो जीरो ही होंगे। अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, यानी कि हैविंग
द हाईएस्ट डिग्री 1, तो वहां पे हमारा 1 ही जो है सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है हमारी 2, और वहां पे जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज 2। मैक्सिमम की बात हो रही है, 1 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे वहां पे। और अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात करें जहां पे हमारी हाईएस्ट पावर 3 होती है, जैसा कि हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, वहां पे नंबर ऑफ जीरोज यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आपके 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहां पे अगर हैविंग 0 डिग्री 0, then solution also 0, number of solution also 0। अगर हैविंग डिग्री 1 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1, having the degree of 2 then number of the solution 2, having degree 3 then solution 3। ऐसे ही अगर डिग्री 4 है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी 4 होंगे। ये हमने मैक्सिमम सॉल्यूशन की बात की है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे जो कि हमारा 2.1 के अंदर एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि हमारा है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो हम जो अपना कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो का वो कैसे किया जाता है। ये भी आपका एक जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उसको ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पोलिनोमियल्स को, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है कुछ, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू जो भी ए का मतलब है यहाँ पे जो भी हमारा टर्म होगी वहाँ पे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इस टाइप से दिखेगा, अगर लेस देन 0 है तो वो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ जो होता है इसके अंदर हमारे राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे क्या होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज का क्या मतलब है, ठीक है। वो तो हमें समझ लिया कि भाई जीरोज होते क्या है, वो सॉल्यूशन होता है। अब ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्री के अंदर उसका क्या मीनिंग होता है, जब भी एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट करता है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि अगर हमें बताना हो कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे और हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो किसी भी पोलिनोमियल्स की, जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 2.1 के अंदर दे रखा है। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को साथ में खोल के बैठेंगे तो वहां पे जब हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं उसमें शायद एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स का ही है। तो वहां पे हमसे पूछा गया है कि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के बताइए कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स, तो आप कैसे बताएंगे। तो वहां पे हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किसी भी लाइन ने या किसी भी पैराबोला ने कितनी बार जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, उसी को हम बोलेंगे कि जितनी बार एक्स एक्सिस पे उसने इंटरसेक्ट किया है उतने ही हमारे क्या होंगे, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास है y y डैश x x डैश, ठीक है। अगर हमारा कुछ ऐसे टाइप से कुछ बना हुआ है ये, ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस ने 1 बार ही काटा है, तो यहाँ पे हम इस रिप्रेजेंटेशन को देख के हम क्या बता देंगे कि यहाँ पे हमारे पोलिनोमियल्स का जो सॉल्यूशन है ना वो 1 है, ठीक है। अगर कोई ऐसे शेप में बना हुआ है तो हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन या नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है, 0 है, ठीक है। अगर कोई ऐसे बना हुआ है तो उसमें भी